अगर आप वेब डेवलपमेंट की फील्ड में अपना करियर देख रहे हो या फिर आपको एज अ फ्रंट एंड डेवलपर बनना है, सो उसके लिए रिएक्ट मोस्ट डिमांडेड स्किल है आज के टाइम पे। और 95% जो लोग हैं इस जर्नी को स्टार्ट तो करते हैं बट वो उसको कंप्लीट नहीं कर पाते। रीजन इज दैट पहली बात तो उनके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होते, दूसरे नंबर पे उनको एक कंप्लीट रोड मैप नहीं पता होता। सो आज की इस वीडियो में रेट का हम कंप्लीट जो रोड मैप है वो शेयर करने वाले हैं। आपको इसी रोड मैप को फॉलो करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको वेब डेवलपमेंट के फंडामेंटल्स के ऊपर काम करना है। फंडामेंटल्स बेसिकली हमने 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट में एचटीएमएल का बेसिक, सेकंड में डिजाइनिंग पार्ट देखना है, फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल्स, फिर उसके बाद इक्मा स्क्रिप्ट 6 जो एडिशन है उसके जितने भी टॉपिक है वो सारे आपको कंप्लीट करने हैं। इतना एक टॉपिक कंप्लीट करने के बाद आपके जो वेब डेवलपमेंट के फंडामेंटल्स है वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद आपको अब आगे बढ़ना है रेक्ट की तरफ। रेक्ट का बेसिक्स के ऊपर जाना है, जिसमें सबसे पहले आपको बेसिकली देखना है कि रेक्ट होता क्या है, सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या है, डिफरेंस आप देखोगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको अपनी ऐप क्रिएट करनी है रेक्ट ऐप से, वाइट से। इतना करने के बाद नेक्स्ट जो फेस हमारे पास आएगा, जिसमें आपको देखना है कि JSX बेसिकली क्या होता है। इसका यूज़ करके हम किस तरीके से जावास्क्रिप्ट और HTML के कोड को एम्बेड करके एक ब्राउजर के ऊपर हम शो करवा सकते हैं। तो थर्ड नंबर पे आपको JSX के रिगार्डिंग नॉलेज लेनी है। फिर आपको देखना है कंपोनेंट बेसिकली क्या होते हैं। 2 टाइप के कंपोनेंट शो कर रहे हैं, क्लास कंपोनेंट, फंक्शनल कंपोनेंट। अब क्लास कंपोनेंट हम यूज़ नहीं करते हैं, बट स्टिल आपको बेसिक आइडिया लेना है इसका। फिर उसके बाद हमारे पास 5th नंबर पे आता है प्रोप्स। एक ऐसा टॉपिक है जिसका यूज़ करके एक कंपोनेंट के अंदर दूसरे कंपोनेंट का डेटा हम शेयर कर सकते हैं, तो इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से देखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास टॉपिक आता है स्टेट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। डायनामिक डेटा को ऐड करने के लिए या स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्टेट का। तो इस टॉपिक को यूज़ करने के लिए, कवर करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए आपको देखना है कि यूज स्टेट किस तरीके से काम करता है, अच्छे तरीके से इनके यहाँ पे प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने हैं। फिर यूजर इंटरेक्शन ऐड करने के लिए आपको देखना है इवेंट्स किस तरीके से काम करते हैं, ऑन क्लिक चेंज किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट्स के अंदर इनको लगा सकते हो। कंडीशनल रेंडरिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि अगर मेरी कंडीशन सही है तो मुझे क्या कंटेंट वहाँ पे शो करवाना है। तो 8th नंबर पे आपको कंडीशनल रेंडरिंग का टॉपिक कंप्लीट करना है। लिस्ट एंड कीज आल्सो एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। एरे के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को ऐड करके किस तरीके से ब्राउजर के ऊपर आप शो कर सकते हो बाय यूजिंग मैप मेथड, उसका सब कुछ आपको आइडिया होना चाहिए। इतना करने के बाद आपका जो बेसिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आप बढ़ोगे, जिसमें हम हुक्स देखेंगे। हुक्स में सबसे पहले यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज रेफ, यूज कॉन्टेक्स्ट। तो सबसे पहले तो आपको 4 हुक्स देखने हैं, इनके बिहार पे प्रोजेक्ट्स वर्क, इनके बिहार पे प्रॉब्लम्स आपको सोल्व करनी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपको सोल्व करना है, विच इज़ नोन एज अ फॉर्म हैंडलिंग। फॉर्म हैंडलिंग का यूज़ करके फॉर्म के साथ आपको काम कराना चाहिए कि अगर यूजर फॉर्म भर रहा है तो किस तरीके से आप उसको हैंडल कर सकते हो। मल्टीपल इनपुट फॉर्म वैलिडेशन उसमें टॉपिक आता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे आपको राउटिंग देखनी है। अगर मेरे पास एक वेबसाइट है तो किस तरीके से आप उसमें नेविगेट कर पाओगे, एक टैब से एक सेक्शन से दूसरे जो लिंक है मुझे उसमें क्लिक करना है, तो उसके लिए आपको राउटिंग का आइडिया होना चाहिए। फिर उसके बाद हमें देखना है कि API इंटीग्रेशन, डेटा को फेच करना है, उसको ब्राउजर के ऊपर शो करवाना है बाय यूजिंग यूज इफेक्ट, उस टॉपिक को आपको देखना है। फिर स्टेट मैनेजमेंट के लिए हमारे पास कुछ टूल्स हैं, कुछ टॉपिक्स है, कुछ हुक्स हैं, कॉन्टेक्स्ट API, रिडक्स टूल किट, तो इनके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए कि स्टेट मैनेजमेंट के लिए हम किस तरीके से इनको यूज़ कर रहे हैं। फिर कुछ परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के कुछ हमारे पास हुक्स होते हैं, जैसे कि रेक्ट मैमो, यूज़ कॉल बैक, लेजी लोडिंग। तो इन परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के जो टूल्स हैं, जो हुक्स हैं, इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। इतना करने के बाद हमारा जो रेक्ट का टॉपिक है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाते हैं। जो जो चीज़ें हमने रेक्ट के अंदर बनाई है, अगर मुझे उनको डिज़ाइन करना है तो रेक्ट के अंदर डिज़ाइनिंग का कुछ कॉन्सेप्ट आपको सर्च करना। एट द एंड आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हो तो डिज़ाइनिंग का आइडिया आपको होना चाहिए, तो उसमें डिज़ाइनिंग देखेंगे। फिर एडवांस टॉपिक में हमारे पास क्या आता है, कस्टम हुक, हायर ऑर्डर कंपोनेंट, एरर बाउंड्रिंग, तो उन सब चीज़ों के बारे में आपको देखना है। एट द एंड लास्ट में सब कुछ बन गया, अब मुझे रियली एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है। तो ऐसे रैंडमली कोई फाइल्स आप नहीं बनाओगे, आपको एक फोल्डर स्ट्रक्चर, जो फोल्डर का जो स्ट्रक्चर है वो आपको फॉलो करना होता है। कंपोनेंट्स के अंदर कंपोनेंट्स आएंगे, पेजेस के अंदर पेजेस नाम का, अगर मैंने कोई हुक कहीं पे यूज़ किया है तो वो सब चीज़ें एक स्ट्रक्चर में होती हैं, तो वो उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। फिर टेस्टिंग पर्पज़ के लिए येस्ट लाइब्रेरी है हमारे पास, रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी है, उसको आपको यूज़ करना चाहिए। अब सब चीज़ें मैंने बना ली, बट अगर आपको एक कंप्लीट डेवलपर बनना है तो आपको डिप्लॉयमेंट आनी चाहिए। तो डिप्लॉयमेंट के लिए डिफरेंट टॉपिक्स हैं, उन सब के ऊपर आपको अपने प्रोजेक्ट्स को
लाइक अपलोड करना है। और इतना सब कुछ हो गया, आपको वो चीज़ें आती हैं, नहीं आती हैं, वो चीज़ें कौन शो करेगा? आपके प्रोजेक्ट्स। तो कुछ एग्ज़ाम्पल्स है प्रोजेक्ट्स की, इसके अलावा अब अपने अकॉर्डिंग कोई भी प्रोजेक्ट्स बनाओ, बट प्लीज़ बनाओ, बिगिनर लेवल पे बनाओ, इंटरमीडिएट लेवल के पे ऊपर बनाओ, एडवांस लेवल के ऊपर बनाओ। फिर इसके लिए कोई बेस्ट टूल बता रही हूँ मैं आपको, VS कोड, गिट और पोस्टमैन, इन टूल्स का यूज़ करके हम बेटर वे में इसमें जा सकते हैं। सो कुल मिला के 2 मंथ की वो जो जर्नी है वो रहने वाली है। बिगिनर लेवल को 2 वीक्स में कंप्लीट करेंगे, जिसमें वेब डेवलपमेंट के फंडामेंटल, रिएक्ट ऐप किस तरीके से बना रहे हैं उसका बेसिक पार्ट। फिर इंटरमीडिएट में हुक्स से पहले वाला टॉपिक, फिर एडवांस में हुक्स वाले जो मेन टॉपिक्स थे वो हम देखेंगे। इसके बिहाफ पे आप इस जर्नी को कंप्लीट कर सकते हो अगर आप इस रोड मैप को फॉलो करते हो। सो मुझे लाइक मैं गारंटी के साथ आपको बता सकती हूँ कि आफ्टर 2 मंथ आप इस चीज़ को कंप्लीट कर लोगे और आप भी इस फील्ड में जॉब अचीव कर पाओगे। सो आपको इस रोड मैप को फॉलो करना है। अगर आपको रोड मैप चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में PDF लिख सकते हो। आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू। थैंक यू सो मच।